हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। आप सबसे पहले तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी वीडियोस पसंद है। ये वाइट बोर्ड पे मैं मार्कर से जिस पे लिखता हूँ या फिर जो भी मैं पीपीटी पे वीडियो बनाता हूँ, मैं जो भी टैब से बनाता हूँ वीडियो, वैसी वीडियोस अच्छी लगती हैं। आप बताना मुझे कमेंट्स में, फिर मैं वैसा ही आपके लिए बनाऊँगा। ठीक है, आज इस पे बनाते हैं। देखते हैं सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स, ग्लैंड्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस फूड। यहाँ पे प्रोसेस फूड से मतलब क्या है कि फूड की प्रोसेसिंग, यानी कि जैसे कि हमने खाया दाल चावल, हम खाते हैं तो दाल चावल हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। उसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कुछ फैट होता है। तो वो क्या होता है, सबसे पहले तो ना कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता। तो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब क्या होता है? ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज तक जो प्रोसेसिंग होती है फूड की, वो कौन करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है जो मैंने आपको अभी बताया वही है। इट्स प्राइमरी जॉब इज टू ब्रेक डाउन फूड इनटू nutrients like glucose, amino acids, fatty acids, which your body uses for energy, growth and repair। यानी कि ये क्या करता है कि जो भी हम फूड लेते हैं उसको कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। किसके अंदर ब्रेक डाउन करता है? जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड। ग्लूकोज तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से बनता है, अमीनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन से बनता है। ठीक है, एंड फैटी एसिड हमारा फैट से बनता है। तो ये फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये क्या होता है? हमारी बॉडी इन सब का यूज़ करती है, इन सारे न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करती है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है हमारा? डिवाइड होता है दो पार्ट में। ठीक है, दो पार्ट होता है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एसेसरी ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल एक बहुत लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अराउंड 5 to 7 मीटर्स लंबा ये स्ट्रक्चर होता है। 5 to 7 मीटर आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी हाइट से, आपकी बॉडी की जो हाइट है उससे 4 गुना ज़्यादा ये लंबा होता है। उसमें जो है ट्यूब लाइक ही होता है, बट उसमें कई कई स्ट्रक्चर्स थोड़े डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल ये होता है। इसको हम क्या है, जीआई ट्रैक्ट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट शॉर्ट में इसी को हम जीआई ट्रैक्ट भी लिखते हैं। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट, जीआईटी भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है? हमारा माउथ आता है। माउथ क्या होता है? हमारा फर्स्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक है, आप ये रिमेंबर रखना क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एमसीक्यू में आ जाते हैं। ठीक है, देन फिर है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स या फिर थ्रोट बोलते हो आप इसे। इसोफेगस क्या होता है? एक लंबा सा पाइप होता है जो कि हमारे माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। फिर है हमारा स्टमक। स्टमक में क्या होता है? हमारा डाइजेशन मेनली होता है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। अब यहाँ पे भी सबका अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? हमारा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। रेक्टम में क्या होता है? जो भी वेस्ट होता है, फीसेस होता है, स्टूल होता है, उसको क्या करते हैं? स्टोर करके रखता है। एंड देन जब भी अर्ग होती है तो वो एनस के थ्रू बाहर हमारा डेफिकेशन होता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में डेफिकेशन हो जाता है। तो इसको तो हम लोग बहुत आराम से, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट के फंक्शन, स्ट्रक्चर, ये सब डीपली पढ़ेंगे। अभी तो हम बस एक बेसिक ओवरव्यू कर रहे हैं। ये पहला लेक्चर रहेगा तो इसमें बेसिक ओवरव्यू पूरे सिस्टम का हम कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। देन ये हमारे एक पार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल, या जिसे आप जीआई ट्रैक्ट बोलते हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हो। देन हमारा क्या है? एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन क्या है? मान लो हमारा जो भी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या होता है? डाइजेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में। तो एक्टिवली कौन सा हमारा पार्ट करता है? एलिमेंट्री कैनाल।
बट जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं ये क्या करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, पैसिवली उसे सपोर्ट करते हैं डाइजेशन को, चाहे वो एंजाइम्स का सिक्रीशन हो गया, हार्मोन्स का सिक्रीशन हो गया, या फिर बाइटिंग करता है हमारा, जैसे टीथ हो गए, तो वो हमारा मैकेनिकल डाइजेशन में वर्क करता है। और जो भी ग्लैंड्स होती हैं उनसे अलग अलग एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो ये सब अभी हम पढ़ेंगे, पहले वापस उनके नाम जानो कि क्या क्या एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। टीथ, टंग, यहाँ पे ऑर्गन लिखा, अगर एसेसरी ग्लैंड लिखा होगा तो आपको बस सलाइवरी ग्लैंड, आपका लिवर और पेनक्रियाज लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑर्गन्स लिखे हैं तो मैं सारे ऑर्गन्स बता रहा हूँ आपको। टीथ, टंग, देन सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, लिवर क्या करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है, और क्या करता है, बहुत सारे हमारे जो विटामिन होते हैं उनका स्टोरेज भी करता है। ये हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर गॉल ब्लैडर क्या होता है, ये जो लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है उसे स्टोर करके रखता है। पैनक्रियास भी हमारा कई सारे हार्मोन्स, इंसुलिन वगैरह का सिक्रीशन करता है। ये तो मैंने पूरा बेसिक ओवरव्यू बता दिया आपको, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन पार्ट से मिलके बना है, एक बार आप रिव्यू कर लो। पहला क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है हमारा एसेसरी ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, इसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा माउथ आता है, फेरिंग्स आता है, एसोफेगस आता है, स्टमक आता है, इंटेस्टाइन्स आती हैं स्मॉल एंड लार्ज, देन उसके बाद रेक्टम आता है, देन एनस आता है। ये पूरा हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है। फिर उसके बाद हमारे उसके हैं एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या आता है, हमारा टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, देन लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शन हमारा सबसे पहला क्या है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम खाने को अपना मुंह के अंदर रखते हैं, यानी कि खाने को अपने माउथ के अंदर डालते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है, वो क्या है, इंजेशन बोलते हैं उसे। देन फिर है हमारा प्रोपल्जन। प्रोपल्जन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने फूड को अपने माउथ के अंदर रखा, तो माउथ से पूरा इंटेस्टाइन तक पहुँचने तक, स्टमक तक पहुँचने तक वो कैसे कैसे ट्रैवल कर रहा है फूड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपल्जन। प्रोपल्जन कैसे होता है, हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। तो चलिए लिखते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है, टेकिंग फूड इनटू द माउथ, ओके। देन हमारा प्रोपल्जन। प्रोपल्जन का मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू आउट द जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट मैंने आपको बताया क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, जो भी आप उसको बोलते हो। तो इसके अंदर क्या है, मूवमेंट कैसे होता है, थ्रू पेरिस्टालसिस, थ्रू पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट आप समझ सकते हो कैसे कि मान लो एक ट्यूब के अंदर, जैसे पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल का एक ट्यूब है, तो ट्यूब के अंदर फूड कैसे मूव करेगा, थोड़ा सा आगे खिसकेगा, फिर ऐसे पीछे प्रेशर लगेगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा, फिर प्रेशर पीछे से लगेगा, आगे जाएगा। तो इसे मूवमेंट को, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल इज नोन एज पेरिस्टालसिस। जैसे मान लो आप ये ट्यूब है, आपने फूड यहाँ पे लाया, ठीक। अब क्या होगा, ये जो होगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, पीछे से जो हमारी ट्यूब होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो फूड आगे जाएगा। देन यहाँ आया, फिर से ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा ऐसे, फिर आगे की तरफ मूव करेगा, फिर ऐसे ही मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। ये कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। जो भी यहाँ पे ट्यूब के अंदर मसल लेयर्स होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा पूरा एनाटॉमी उसकी, कि क्या उन कौन सी मसल्स होती हैं उसके अंदर। तो उसके थ्रू जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मसल्स के अंदर, तो फूड क्या होता है, आगे की तरफ ढकेला जाता है। अब फिर हमारा थर्ड फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन समझने से पहले हमें डाइजेशन समझ लेना चाहिए। डाइजेशन क्या होता है हमारा, डाइजेशन का मतलब है कि हमने जो भी फूड लिया, तो ये क्या है, बहुत बड़ा फूड पार्टिकल होता है। तो ये जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं, इनको स्मॉल फूड पार्टिकल्स के अंदर जो कन्वर्जन होता है उसी को डाइजेशन बोलते हैं। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन।
यहाँ पे मैं इसे साइड में लिख देता हूँ। डाइजेशन डाइजेशन मीन्स conversion of larger food molecules into smaller molecules। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो कहाँ से होता है? हमारी जो भी अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो लेयर होती है, वो लेयर क्या होती है? बहुत ज़्यादा थिन होती है, एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू हमारा ब्लड के अंदर आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो उसके थ्रू जाने के लिए क्या होता है, इसको जो है पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है ताकि वहाँ से एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। तो मैकेनिकल डाइजेशन कब शुरू होता है? मैकेनिकल डाइजेशन जैसे आपने हम फूड पार्टिकल को मुंह के अंदर रखा, तो वहाँ पे क्या होता है, टीथ के थ्रू हम बाइट करते हैं, देन क्रंचिंग करते हैं, फूड पार्टिकल्स की छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं हम मुंह के अंदर ही। तो वहाँ पे से क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन शुरू होता है। च्युइंग और क्रंचिंग बाय टीथ, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा मैकेनिकल डाइजेशन है। देन केमिकल डाइजेशन क्या होता है? केमिकल डाइजेशन, आप केमिकल समझ रहे हो, केमिकल क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर केमिकल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? हमारा एसिड प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमारे केमिकल्स के थ्रू जब डाइजेशन हो रहा है, यानी कि फूड को छोटे पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल डाइजेशन। देन digestion of food by the help of acid and enzymes, ठीक है। जो भी हमारे ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो उन सबके थ्रू जो भी हमारा डाइजेशन होता है उसे केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। देन एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन की बात होती है तो जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड से क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जो भी मेनली जो भी 95% क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अंदर अगर स्पेसिफिकली जाया जाए तो जो एंडोथीलियल सेल लेयर होती है, एंडोथीलियल लेयर से जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है फंक्शन, लास्ट फंक्शन क्या होता है, डेफिकेशन। डेफिकेशन यानी कि जब हमारा पूरा न्यूट्रिशन जो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं थ्रू डेफिकेशन। डेफिकेशन आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट क्या होते हैं, हमारे एनएस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। एनएस के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, डेफिकेशन। तो हमने क्या क्या पढ़ा फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम के। सबसे पहला क्या है, इंजेशन, उसके बाद क्या है, प्रोपल्जन के बाद क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन, देन केमिकल डाइजेशन, देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड देन डेफिकेशन। तो 6 फंक्शन होते हैं, आपको ये सीरियल वाइज याद रखना होगा, ठीक है। आपके एग्जाम में ये बहुत बार आता है, एकदम सीरियल वाइज अगर आप लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर हम बात करें
कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में नर्व सप्लाई कहाँ से होती है, ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। कहते हैं नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल के बारे में। तो जो भी हमारा नर्वस कंट्रोल है वो कैसे होता है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पास क्या होता है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है। वहाँ पे एंट्रिक नर्वस सिस्टम और कुछ पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, पर मेनली क्या है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है, इसको नाम दिया गया है ब्रेन ऑफ गट। ठीक है, आप ये याद रखना, इस क्या बोलते हैं, एंट्रिक नर्वस सिस्टम को ब्रेन ऑफ गट बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो हमारा सेकेंड ब्रेन होता है वो क्या है, हमारी बॉडी का सेकेंड ब्रेन किसे बोला गया है, तो उसे बोला गया है हमारे गट को। ठीक है, गट या फिर एंट्रिक नर्वस सिस्टम को। अब अगर हम बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल के बारे में, तो यहाँ पे तो बहुत सारे हार्मोन्स काम करते हैं, पर मेनली क्या है, मैंने कुछ हार्मोन्स लिख रखे हैं। जैसे कि हो गया गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ये हमारे स्टमक एसिड के प्रोडक्शन को। ठीक है, गैस्ट्रिन का क्या काम है, हमारा स्टमक एसिड के प्रोडक्शन का। गैस्ट्रिन आप याद रखना कि हमारा जो भी स्टमक होता है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक बोलते हैं हम। ठीक है, तो आप उस तरह से याद रख सकते हो, स्टमक से रिलेटेड टर्म को गैस्ट्रिक बोलते हैं। तो उस हिसाब से आपका गैस्ट्रिन हार्मोन क्या काम करेगा, स्टिमुलेट करेगा स्टमक एसिड के प्रोडक्शन को। फिर उसके बाद हमारा क्या, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ये बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन का। ठीक है, बाइकार्बोनेट सिक्रीशन। अब ये बाइकार्बोनेट कहाँ से सिक्रीट होता है, अगर ये बात आई तो बाइकार्बोनेट सिक्रीट होता है कहाँ से, पैनक्रियाज से। ठीक है, पैनक्रियाज ही सिक्रीशन करता है बाइकार्बोनेट का। और बाइकार्बोनेट सिक्रीशन क्यों करता है, क्योंकि हमारा स्टमक में क्या होता है, एसिड होता है, तो बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है, तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कोलेसिस्टोकिनिन, तो ये कोलेसिस्टोकिनिन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है बाइल के सिक्रीशन को। बाइल सिक्रीशन फ्रॉम गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर से बाइल के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे हमने इतना पढ़ा, नर्वस कंट्रोल हमारा और हार्मोनल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल क्या है, हमारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ गट भी बोलते हैं, और इसे हम सेकेंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं। देन फिर हमने कुछ हार्मोन्स के बारे में जाना, जैसे कि गैस्ट्रिन, ये क्या करता है, स्टमक एसिड को स्टिमुलेट करता है, सिक्रीशन को उसके सिक्रेटिन, सिक्रेटिन क्या करता है, हमारे बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। फिर कोलेसिस्टोकाइनिन, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बाइल के सिक्रीशन को हमारे कहाँ से, गॉल ब्लैडर से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा माउथ के अंदर हम टीथ के बारे में, टंग के बारे में इतना पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन को जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो में डालूँ आपको उसकी अपडेट मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।